हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि अगर दो सोलर पैनल सीरीज में कनेक्टेड हों तो और किसी एक सोलर पैनल पे शैडो पड़ रहा हो तो इसका ओवरऑल जनरेशन पे क्या असर पड़ता है, यानी उसके करंट पे क्या असर पड़ता है और उसके वोल्टेज पे क्या असर पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए हम लोग को पहले दोनों सोलर पैनल का इंडिविजुअल VOC और ISC चेक करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि इसके करंट और वोल्टेज में कितनी गिरावट आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोलर पैनल का VOC चेक करते हैं। तो इसके लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट कर देते हैं और एक एक सोलर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये सोलर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो देखिए इस सोलर पैनल से जो वोल्टेज आ रहा है वो 7 वोल्ट आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह अब दूसरे सोलर पैनल का वोल्टेज चेक करते हैं। इसका वोल्टेज जो है 7.48 वोल्ट आ रहा है, यानी 0.48 वोल्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो गया दोनों सोलर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज। अब दोनों का इंडिविजुअल शॉर्ट सर्किट करंट चेक करते हैं, यानी ISC। तो इसके लिए हमको DC एमीटर के 200 मिली एम्पियर पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सोलर पैनल जो है लगभग 100 मिली एम्पियर के आसपास जनरेट करता है, वो भी STC कंडीशन फुलफिल करेगा। तो चलिए 200 मिली एम्पियर पे इसको सेट कर लिए हैं। इसमें कॉमन वाला पे नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव को 200 मिली एम्पियर पे सेट कर देंगे इस तरह से। चलिए अब दोनों सोलर पैनल का ISC चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये सोलर पैनल का चेक कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसमें पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन कीजिए, नहीं तो माइनस वहाँ दिखाने लगेगा आपके मल्टीमीटर पे। तो इसका देखिए आ रहा है 72.8 मिली एम्पियर, 72.8 मिली एम्पियर इस वाले पैनल का आ रहा है। और दूसरे वाले पैनल का देखते हैं। ये आ रहा है 80 मिली एम्पियर। ठीक है फ्रेंड, 80 मिली एम्पियर के आसपास आ रहा है। ये आ रहा है आपको 72 मिली एम्पियर, यानी 0.8 मिली एम्पियर का दोनों में डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, दोनों का सीरीज कनेक्शन करेंगे, तब जाके दोनों का फिर हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट चेक करेंगे और उसके बाद ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करेंगे। तब देखेंगे शैडो करके कि एक एक पे शैडो डालेंगे और देखेंगे कि क्या असर पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सीरीज कनेक्शन कर दिए हैं, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव में, और जो फाइनल बचा है एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो यही से हम लोग इसका ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट चेक करेंगे इसी टर्मिनल से। तो चलिए चेक करते हैं। सीरीज में हम लोग को क्या पता है कि सीरीज में वोल्टेज दोनों सोलर पैनल का जुड़ जाएगा, और जो इसमें किसी एक सोलर पैनल का जो करंट है वही मेरा फाइनल आउटपुट आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो लेस करंट जनरेट कर रहा था लगभग हमको उसी के बराबर आएगा। तो चलिए उसको चेक करके देखते हैं। तो ये आपका शॉर्ट सर्किट करंट है 77.6 मिली एम्पियर। ठीक है फ्रेंड, तो किसी एक सोलर पैनल का लगभग इतना ही आ रहा था, तो उतना ही हमको मिल रहा है 76.6 मिली एम्पियर। सीरीज में करंट सेम ही रहता है, वोल्टेज ऐड हो जाता है। तो अब DC वोल्ट चेक करेंगे इसका। ये ओपन सर्किट वोल्टेज अभी चेक होगा। तो ओपन सर्किट वोल्टेज देखिएगा दोनों का जुड़ जाएगा, लगभग 14 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा। तो 14.28 वोल्ट आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, दोनों का लगभग 7 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रहा था, दोनों का जुड़ के 14.27 वोल्ट हो गया है। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करेंगे, इस दोनों को इसमें लपेट देते हैं और एक दूसरे पे फिर एक एक सोलर पैनल पे शैडो डाल के देखेंगे कि क्या असर पड़ रहा है। तो ये सीरीज कनेक्शन में इस तरह से हमने कनेक्शन कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करेंगे, एक एक सोलर पैनल पे
शैडो जनरेट करेंगे। तो देखिए पहले इस सोलर पैनल पे डाल लें। तो अब क्या हो रहा है कि इस सोलर पैनल का वोल्टेज इसमें डिक्रीज कर जा रहा है। जो टोटल हमको मिल रहा था इससे लगभग अभी 1 वोल्ट के आसपास जनरेट हो रहा है, जो कि बगल से आपका सनलाइट जा रहा है, तो इसी के कारण 1 वोल्ट इसके कारण जनरेट कर रहा है। ये 7 पॉइंट समथिंग जनरेट कर रहा था, तो दोनों जोड़ के आपको 8.9 वोल्ट के आसपास आ रहा है। यानी इसका जनरेशन 0 के बराबर हो गया है। 1 वोल्ट के आसपास दे रहा है, वो भी नहीं के बराबर ही है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया आपका इसके वोल्टेज पे असर, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज पे शैडो का असर पड़ गया। यही चीज़ सेम इस पैनल के साथ करेंगे, तो इसमें भी देखिए वही चीज़ होगा आपका। ठीक है फ्रेंड, इसमें भी देखिए आपका एक सोलर पैनल का वोल्टेज घट गया है। तो क्या हो रहा है कि वोल्टेज इसमें घट जा रहा है जब सीरीज में कनेक्टेड है। अब इसका शॉर्ट सर्किट करंट पे देखेंगे कि क्या असर पड़ता है सीरीज कनेक्शन में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कनेक्शन इसी तरह रहने देते हैं। इसमें पॉजिटिव वाला सेक्शन को खोल लेंगे और 200 मिली एम्पियर पे सेट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, और इसको भी 200 मिली एम्पियर वाले में लगा देंगे। तो अभी जो इसमें आपका करंट दिख रहा है वो किसी एक सोलर पैनल का जितना करंट जनरेट हो रहा है लगभग उतना के ही बराबर दिख रहा है, क्योंकि अभी दोनों पैनल सीरीज में कनेक्टेड हैं और दोनों लगभग सेम रेटिंग के हैं। 1-8% ऊपर नीचे है, लगभग दोनों सेम रेटिंग के ही हैं। तो अब देखते हैं कि एक पे शैडो डाल के किसके शॉर्ट सर्किट करंट पे क्या असर पड़ रहा है। तो इस पे शैडो डालेंगे तो देखिए एक का जनरेशन 0 हो गया। अगर किसी सोलर पैनल पे रेडिएशन नहीं आता है तो करंट 0 हो जाता है, क्योंकि करंट जो है सोलर रेडिएशन पे डिपेंड करता है। तो अब क्या हुआ कि ये सोलर पैनल रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा ओम्स लॉ से क्या होता है, V=IR, मतलब वोल्टेज इसका कुछ है लेकिन करंट एकदम नहीं के बराबर है। तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। 1-8 वोल्ट जनरेट कर रहा था और करंट तो 0 हो गया। अगर मान के चलिए करंट 0 है और वोल्टेज 1 भी जनरेट कर रहा है तो 1/0 इन्फिनाइट रेजिस्टेंस हो गया। तो ये इसके सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा कि करंट को पास करने ही नहीं देगा। इसके कारण आपका ये मॉड्यूल भी डैमेज हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसी से बचने के लिए हम लोग इसमें बाईपास डायोड का यूज़ करते हैं। तो अभी देखिए करंट का जनरेशन 0 हो गया है जब इस पे ढके। फिर यही काम हम लोग दूसरे सोलर पैनल के साथ करेंगे। इस पर भी देखिए इसको ढकेंगे तो करंट का जनरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 0.01 दिख रहा है, ये नहीं के बराबर ही है। तो इस तरह से देखिए इसका भी करंट नहीं के बराबर जनरेट कर रहा है। तो जब 2 सोलर पैनल सीरीज में कनेक्टेड हों और किसी एक पे शैडो जनरेट हो रहा है तो उसमें जो लोएस्ट करंट जनरेट वाला सोलर पैनल होता है उसी का फाइनल हमको आउटपुट मिल जाता है। अगर इसी को हम दूर से शैडो इस पर जनरेट करेंगे, जैसे ऐसे समझिए इसको दूर से शैडो कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि इसका करंट अभी कम हो गया है। जितना ये दिखा रहा है वो इसका जनरेशन है, उसी के कारण दोनों का भी जनरेशन कम हो जा रहा है, क्योंकि ये रजिस्टिव पाथ की तरफ बिहेव करने लगता है। तो देखिए वहाँ पे करंट का वैल्यू भी कम हो गया। इस तरह क्या होगा कि आपका ओवरऑल पावर पे काफ़ी असर पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, ये तो 2 सोलर पैनल का हो गया। अगर ऐसे नंबर ऑफ़ 10-15 पैनल सीरीज में कनेक्टेड हों और किसी एक पे शैडो जनरेट करेगा तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। इससे आपका सिस्टम तो डैमेज होगा ही, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सीरीज पे शैडो का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये प्रैक्टिकल क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।